बच्चों को जन्म दिया, सभी को उनके मामा कंस जो है मार देते थे। उनके अत्याचार को मिटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण जो है जन्माष्टमी के दिन ही जन्म लिए थे। उनके द्वारा बताया गया उपदेश से हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को अपना रहे हैं। जहाँ पर भी अत्याचार हो रहा हो, भ्रष्टाचार हो रहा हो, उसके खिलाफ बोलना अवश्य चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का जो है अवतरण हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि मतलब भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पहले उनकी माताओं ने जितने भी बच्चों को जन्म दिया, सभी को उनके मामा कंस जो है मार देते थे। तो कंस का जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया था अत्याचार पृथ्वी पर। उनके अत्याचार को मिटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण जो है जन्माष्टमी के दिन ही जन्म लिए थे। और जन्म लिए उसके बाद जो है फिर उन्होंने कृष्ण रूप में अनेकों लीलाएं दिखाएं और अंत में जो है उनका कंस का वध भी किए। कंस के वध के बाद उस समय बहुत सारे राक्षस जो पृथ्वी पर थे वे साधुओं मुनि लोगों को तंग करते थे, उन सबों को उन्होंने मार डाले, उन सब का वध किए और गीता का भी उपदेश दिए कि जीवन कैसे जीना चाहिए। कृष्ण भगवान 64 कलाओं में निपुण थे। रस भरा हुआ है उनके हर एक भाषा में। रस प्रेम की अद्भुत कहानी है। ज़िंदगी कैसे जिया जाए, आज भी भारत देश के अलावा विदेशों में भी भगवान कृष्ण के द्वारा दिए गए उपदेश जो कि गीता में संकलित है, अन्य धर्म के लोग भी उनके द्वारा बताए गए उपदेश से हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को अपना रहे हैं। ये बहुत हर्ष की बात है हम सबों को। और इस जन्माष्टमी में हम यही उम्मीद करते हैं कि सारा विश्व भागवत गीता को पढ़े, उनको जाने, उनका उपदेश को माने। कृष्ण और राधा की क्या कथाएं हैं? भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका राधा थी। उन दोनों का जो प्रेम था वो अटूट था और सारा जगत जानता है कि राधा जो है कृष्ण को जितना प्यारी थे उतना कोई नहीं प्यारा था। अगर एक बार की बात है कि श्री कृष्ण भगवान रात्रि का समय था, उनके लिए उनकी जो पत्नी थी रुक्मणी जी उनके लिए दूध लेकर के आई, लेकिन वह सही से ध्यान नहीं दी और वह दूध जो है भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर गिर गया। तो भगवान जो है जैसे उनके शरीर पर दूध गिरा, क्योंकि दूध गर्म था, तो वो उनके मुंह से निकला राधे राधे। तो रुक्मणी कभी राधा से उससे पहले मिली नहीं थी। उनका कहना था कि आखिर क्या बात है, किसी इंसान को यदि इतना पीड़ा हो, गर्म दूध शरीर में पड़ने के बाद लोग आह ऊह चिल्लाते हैं, माँ बाप चिल्लाते हैं, लेकिन ये राधे राधे क्यों बोले? मैं कल अवश्य राधा रानी से मिलूँगी। तो दूसरे दिन वो जो है राधा रानी से मिलने गई। तो जब वो गई तो हर द्वार पे उनकी दासी थी। 7 द्वार के बाद 8वां द्वार में जब वो राधा के पास गई रुक्मणी जी, तो देखते हैं कि जिस स्थान पे दूध श्री कृष्ण के गिरे थे, श्री कृष्ण के शरीर में जहाँ पर दूध गिरा हुआ था, उस स्थान पे राधा रानी का जला हुआ था। तो उसने पूछा कि रुक्मणी जी ने पूछा कि राधा रानी ये बताइए कि आपका यहाँ पर क्यों, किस तरह से जला, क्यों जला? तो उसने कहा कि आपको तो सब मालूम ही है, कल रात में ही तो श्री कृष्ण के शरीर में गर्म दूध गिरा था। तो रुक्मणी जी समझ गए कि भले ही हम श्री कृष्ण की पत्नी है, लेकिन कृष्ण का जो संबंध राधा से है वो संबंध किसी और से नहीं हो पाएगा। तो प्रेम से बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जन्माष्टमी त्यौहार क्या संदेश देती है लोगों को? जन्माष्टमी त्यौहार यह संदेश देती है कि जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जब पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा अत्याचार बढ़ गया था, उन अत्याचार को मिटाने के लिए श्री कृष्ण ने खुद अवतार लिए थे। तो अभी तो भगवान अब कल की अवतार ही लेंगे, लेकिन भगवान का ये भी संदेश था कि मनुष्य को अत्याचार के खिलाफ चुप नहीं रहना चाहिए। जहाँ पर भी अत्याचार हो रहा हो, भ्रष्टाचार हो रहा हो, उसके खिलाफ बोलना अवश्य चाहिए। जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान का यही। मेरा नाम चंदन कुमार शर्मा हुआ।